नमस्कार, आप देख रहे हैं चैलेंज न्यूज। मैं नैन्सी। देखते हैं सुबह की 10 ताजा खबरें। चीन में पूर्व राष्ट्रपति हू चिंटाओ को मीटिंग से निकाला। चीन में अब मौजूदा राष्ट्रपति शी जिनपिंग को चुनौती देने वाले तमाम नेताओं पर नकेल कसी जा रही है। कम्युनिस्ट पार्टी की 20 कांग्रेस यानी सीसीपी मीटिंग में देश के पूर्व राष्ट्रपति हू चिंताओ को जबरन बाहर निकाल दिया गया है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से जारी एक वीडियो में शो चिनपिंग के बाजू में बैठे हुए चिंताओ को 2 सुरक्षा कर्मियों ने कुर्सी से उठा और एस्कॉर्ट कर मीटिंग हॉल से बाहर ले गए। हू चिंताओ को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के सीनियर लीडर हैं। शी जिनपिंग के 2013 में राष्ट्रपति बनने से पहले चिंताओ 10 साल तक चीन के राष्ट्रपति रह चुके हैं। वे 15 मार्च 2003 से 14 मार्च 2013 तक पद पर काबिज थे। उन्होंने संविधान के मुताबिक 2 कार्यकाल पूरे होने के बाद पद छोड़ दिया। हालांकि इसके बाद ही लगातार कम्युनिस्ट पार्टी की मीटिंग्स में शामिल होते रहे। इधर न्यूज एजेंसी एपी ने खबर दी है कि शी जिनपिंग ने चीन प्रधानमंत्री ली कैंगयोन को भी पार्टी लीडरशिप से हटा दिया है। उनके 4 साथ 3 और टॉप ऑफिशियल को हटाया गया है। अब ये चारों नेता दोबारा पॉलिट ब्यूरो के मेंबर नियुक्त नहीं किए जा रहे हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना सीसीपी की बैठक के आखिरी दिन यानी शनिवार को यह फैसला किया गया है। पीएम ने 75,000 युवाओं को बांटे नियुक्ति पत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के धनतेरस पर आज मेगा रिक्रूटमेंट ड्राइव की लॉन्चिंग की। इसके तहत 50 केंद्रीय मंत्रियों ने अलग अलग लोकेशन पर 75,226 युवाओं को नियुक्ति पत्र यानी अपॉइंटमेंट लेटर सौंपे। इस ड्राइव के जरिए अगले 1.5 साल यानी दिसंबर 2023 तक 10 लाख युवाओं को नौकरी देने का टारगेट है। सभी भर्तियां यूपीएससी, एसएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड, आरआरबी और दूसरी केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से की जाएगी। कोरोना के चलते बीते 2 साल सरकारी पदों पर नियुक्तियों रुकी गई थी। इस साल जून में प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की थी कि अगले 18 महीनों में सरकार 10 लाख लोगों को भर्ती करेंगे। इसके बाद ही मेगा रिक्रूटमेंट ड्राइव शुरू करने में फैसला लिया जाएगा। इसके तहत आज रोजगार मेले में 75,000 युवाओं को अपॉइंटमेंट लेटर दिए गए हैं। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी जियोर्जिया मेलोनी। राइट विंग नेता जियोर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई है। इसके साथ इटली के ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी की नई सरकार का गठन हो गया है। 45 साल के जियोर्जिया और उनके कैबिनेट मंत्री आज शपथ लेंगे। 4 साल पहले 4.13% वोट पाने वाले मेलोनी की पार्टी को इस बार 26% वोट मिले हैं। दूसरे विश्व युद्ध इटली में पहली बार अब जब राइट विंग का कोई नेता प्रधानमंत्री की गद्दी संभालेगा। जॉर्जिया की पार्टी इटली के तानाशाह रहे मुसोलिनी के समर्थक में अप्रवासियों को शरण नहीं देने के समलैंगिकों को विरोध उन्हें हक नहीं देना जॉर्जिया के चुनावी एजेंडे था। जॉर्जिया मेलोनी का जन्म 15 जनवरी 1977 को हुआ था। वह इतालवी पत्रकार को पॉलिटिशियन थी। सेकेंड वर्ल्ड वार के साथ तानाशाह बेनिटो मुसोलिनी के समर्थकों में आंदोलन शुरू किया गया। इसे इटालियन सोशल मूवमेंट नाम दिया गया था। 15 साल की उम्र में मेलोनी इसके यूथ विंग में काम किया था। मेलोनी के पिता अकाउंटेंट रोम में जन्मी मेलोनी अंग्रेजी, स्पेनिश और फ्रेंच बोलती हैं। उनकी एक बेटी है जिसका जन्म 2006 में हुआ। राम रहीम के सत्संग में हनीप्रीत की बोर्डिंग पैरोल पर जेल में बाहर आए। डेरा सच्चा सौदा मुखी राम रहीम ऑनलाइन सत्संग में अब प्रेमियों ने हनीप्रीत का जिक्र करना शुरू कर दिया। डेरे के जिम्मेदार ब्लॉग भंगी राम रहीम से मिलाने के लिए हनीप्रीत की प्रशंसा करके प्रेमियों डेरे के श्रद्धालुओं के बीच बैठ बनवा रहे हैं। पिछले 2 दिनों से ऑनलाइन गुरुकुल के हनीप्रीत ब्रांडिंग की जा रही है। राम रहीम ने ऑनलाइन गुरुकुल करवाने की पूरी प्लानिंग हनीप्रीत की है। ये कार्यक्रम पूरे 4 दिन चलने हैं। इसका खुलासा खुद डेरे के जिम्मेदारों ने राम रहीम के सामने खड़े होकर प्रेमियों के सामने करना शुरू कर दिया ताकि प्रेमी भविष्य में हनीप्रीत के उत्तराधिकारी को धीरे धीरे स्वीकार कर सके, जिसके लिए प्रेमियों का विश्वास जीतना जरूरी है। पहले सुनाम की संगत और अब दिल्ली आश्रम की संगत में राम रहीम के समक्ष है हनीप्रीत की प्रशंसा की। राम रहीम के गुरु मंत्र कार्यक्रम के दौरान प्रेमी राम रहीम के समक्ष हनीप्रीत का जिक्र करते और कहते हैं कि पूरी संगत उनका धन्यवाद करते हैं जिन्होंने आपके रूबरू करवाने के लिए इतना प्रयास किया। तब राम रहीम भी हनीप्रीत की प्रशंसा करते हैं और कहते हैं कि बिटिया ने बहुत मेहनत की। राम रहीम अपने प्रेमियों से नशे के खिलाफ अभियान चलाने की बात कर रहे हैं।
अंबाला डीसीपी जोगिंद्र के खिलाफ जमानती वारंट, हिसार में छेड़खानी और SC/ST एक्ट के मामले में अदालत ने सुनवाई और हाजिर न होने पर हिसार की तत्कालीन डीसीपी जोगिंद्र शर्मा को जमानती वारंट जारी किए। जोगिंद्र शर्मा इन दिनों अंबाला में कार्यरत थे। अदालत ने सुनवाई में न आने पर डीएसपी और 5,000 रुपये जुर्माना भी लगाए। जोगिंद्र शर्मा भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व गेंदबाज भी रह चुके। एडवोकेट रजत कलसन ने कहा है कि अगर आप भी डीएसपी पेश नहीं हुए तो डीएसपी के खिलाफ अदालत गिरफ्तारी का वारंट भी जारी कर सकती है। जिले के गांव के एक युवक ने 10 जुलाई 2021 को आजाद नगर थाना में गांव के राजन पर उनकी पत्नी को छेड़खानी और उससे मारपीट करने पर केस दर्ज करवाया था, जिसमें छेड़छाड़ और मारपीट के साथ SC/ST एक्ट की धाराओं भी लगाई गई थी। पीट का आरोप है कि आरोपी युवक ने नेताओं से पहचान का फायदा उठाया। उसने 5 अधिकारी डीएसपी जोगिंद्र सिंह से मिली भगत पर केस से SC/ST एक्ट की धाराओं हटवा दी। राजस्थान में 250 दलित परिवारों ने हिंदू धर्म छोड़। राजस्थान के 12 जिले के स्वर्ग समाज के लोगों की मारपीट का आहट 250 दलित परिवारों ने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया है। इन लोगों ने अपने घरों में देवी देवताओं की मूर्तियों पर तस्वीरों को बैतली नदी के विसर्जित कर दिया। इन परिवारों को राज्य सरकार के खिलाफ भी आक्रोश जताया और आरोप लगाया है कि 15 दिन पहले मां दुर्गा की आरती करने का स्वर्णों से दलित समुदाय के 2 युवकों के साथ मारपीट की थी। समाज ने राष्ट्रपति से लेकर जिला प्रशासन तक न्याय की गुहार लगाई, लेकिन मारपीट की आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये पूरा मामला छबड़ा क्षेत्र के भुलोन गांव का। जिला बैरवा माशावा युवा मोर्चा के अध्यक्ष बाला मुकद बेरवा ने बताया है कि भुलोन गांव में 5 अक्टूबर को दलित समुदाय के युवकों राजेंद्र और रामहित पैरवाल ने मां दुर्गा की आरती का आयोजन किया था। इन युवकों में से राहुल शर्मा और लालचंद लोधा ने मारपीट की थी। इन लोगों के आरोप है कि इसे लेकर पुलिस प्रशासन, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से न्याय की गुहार लगाई गई, लेकिन जब कहीं से कोई कार्रवाई नहीं हुई तो समाज के लोगों ने सामूहिक रूप से धर्म परिवर्तन का फैसला लिया। शुक्रवार को गांव में आक्रोश रैली निकाली गई। इसके बाद देवी देवताओं की प्रतिमाओं तस्वीरों का नदी में विसर्जन किया। MP बस हादसे में यूपी के 15 मजदूरों की मौत हो गई। मध्य प्रदेश में रीवा के नजदीक नेशनल हाईवे 30 और शुक्रवार रात भीषण हादसा हो गया। बस और ट्रेली की टक्कर में यूपी के 15 यात्रियों की मौत हो गई। 40 से ज्यादा यात्री घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने पुलिस को जानकारी दी, तब जाकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। मारने वालों की संख्या बढ़ सकती है। हादसा शुक्रवार की रात 11:30 रीवा में 70 किलोमीटर दूर सोहागी पहाड़ी पर हुआ। चश्मदीदों के मुताबिक बस पहाड़ से नीचे उतरते वक्त ट्रेलर से जा टकराई। हादसे में वक्त बस की रफ्तार काफी तेज थी। बस हैदराबाद से गोरखपुर जा रही थी। इसमें 55 से ज्यादा लोग सवार थे। मरने वालों से ज्यादातर लोग उत्तर प्रदेश के बताए जा रहे हैं। सभी मजदूर हैं। ये दीपावली मनाने अपने घर लौट रहे थे। सागर में प्रयागराज जा रहे प्रत्यक्षदर्शी शिवा शुक्ला ने बताया है कि रात में सागर जिले की अपनी कार से लौट रहे थे। हादसे वाली जगह में मैंने कार खड़ी की थी। कार में ठीक ठाक बगल से बस निकली। थोड़ी ही दूर आगे जाने के बाद जोरदार धमाका सुनाई दिया। बहुत तेज आवाज आई। देखते ही देखते बस के अंदर से चीख पुकार सुनाई देने लगी। मैंने तुरंत अपने एक परिचित को कॉल किया। उन्होंने ही पुलिस को हादसे की सूचना दी। मायावती का हाथ भस्मासुर जैसा। यूपी के पूर्व सीएम एवं भाजपा सुप्रीमो मायावती ने इमरान मसूद के सिर पर हाथ क्या रखा। राजनीतिक गलियारों से सियासत तेज हो गई। बयानबाजी भी। भाजपा पूर्व विधायकी शशि बाला पुंडीर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली और जिसमें मायावती ने भस्मासुर बताया है। बोली, जो सिर पर हाथ रखकर अब धन खींच लेती है। हालांकि इमरान मसूद ने इस बारे में बात करनी चाहिए। उन्होंने कुछ भी बोलने से मना कर दिया। भाजपा नेत्री एवं पूर्व विधायकी शशि बाला पुंडीर ने कहा है कि मायावती जिन बिना लक्ष्मी रकम और धन लिए सिर पर हाथ रख दे, ये बहुत बड़ी बात है। के समय पैसे के समय सिर पर हाथ रखते। मायावती सिर पर हाथ रखकर भस्मासुर की तरह धन खींच लेते और कंगाल कर देते। शशि बाला पुंडीर ने कहा कि इमरान के बारे में लोग समझ चुके हैं कि कपड़ों की तरह वह पार्टियां बदलते। इमरान मसूद जब सत्ता आती है तब वह शेर हो जाते, नहीं तो छटाक रह जाता है। पार्टी बदलना गलत नहीं है। पार्टी से मतभेद और मनभेद हो सकता है। मैंने भी कई बार पार्टियां छोड़ी। कल्याण सिंह के समय फिलहाल भी चुनाव से पहले मैंने पार्टी छोड़ दी थी, लेकिन चुनाव के समय फिर से मुझे बुलाया गया। बाढ़ के खतरे के बीच कल भारत पाक मुकाबला। T20 वर्ल्ड कप 2022 में भारत पाकिस्तान का हाई वोल्टेज मुकाबला रविवार को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाना है। हालांकि दोनों देशों के करोड़ों फैंस की उम्मीद है, पर पानी फेरने की आशंका गहराई होती जा रही है। इस वक्त वहां तेज बारिश हो रही है। इस मामले विभाग ने मिनी फ्लड का अलर्ट भी जारी किया है। ये वजह से टीम इंडिया और शनिवार
को इंडोर प्रैक्टिस करनी पड़ी। इस स्टोरी पर हम आगे जानने की अगर मैच नहीं होता तो टीम इंडिया के लिए सेमीफाइनल में पहुंचने का समीकरण क्या होगा। साथ ही हम दोनों टीमों को पॉसिबल प्लेइंग 11 हेड टू हेड रिकॉर्ड पर पिच रिपोर्ट भी जानेंगे। सुपर 12 में हर टीम को 5 मुकाबले खेलने होंगे। मैच जीतने पर 2 अंक मिलेंगे, हारने पर कोई अंक नहीं मिलेगा। सुपर 12 के मैचों के लिए कोई रिजर्व डे नहीं है। ऐसे में बारिश से मैच धुलने पर दोनों टीम को 1-1 अंक मिलेगा। जैकलीन की जमानत 10 नवंबर तक बढ़ी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस की अंतरिम जमानत 10 नवंबर तक बढ़ गई है। पटियाला हाउस कोर्ट ने आज यानी 22 अक्टूबर को जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया। इस बार भी जैकलीन वकील के कपड़ों में कोर्ट पहुंची ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। बता दें कि ठग सुके चंद्रशेखर में जुड़ी 200 करोड़ रुपए की ठगी मामला चल रही है। ईडी जांच में जैकलीन अहम गवाह है। इसके पहले जैकलीन का जमानत याचिका दायर की थी। 26 दिसंबर को कोर्ट में 50,000 रुपए के बेल बॉन्ड पर एक्ट्रेस को अंतरिम जमानत दे दी थी। जैकलीन के जमानत याचिका को लेकर कोर्ट प्रवर्तन निदेशालय ने ईडी की जवाबी मांगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एडिशनल सेशन जज शैलेंद्र मलिक ने कहा है कि जब तक इसका जवाब नहीं मिल सकता तब तक उनकी रेगुलर बेल कोर्ट में पेंडिंग रहेगी। ये थी सुबह की 10 ताज़ा खबरें। ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।